वेलकम स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस की आज की क्लास में हम बात करेंगे मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने की। वेल, सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन होती क्या है मैं आपको जरा एक बार बता दूं। सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन इस टाइप की रहेंगी: xt plus 1 is equals to alpha 1 xt plus beta 1 yt. yt plus 1 is equals to alpha 2 xt plus beta 2 yt. जहां पे अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 कुछ कांस्टेंट रहे होंगे, तो ये फॉर्म होती है सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन की। इसमें एक साथ दो अननोन हो जाते हैं xt yt। हमें इन दोनों को सॉल्व करके xt इन टर्म्स ऑफ t और yt इन टर्म्स ऑफ t देना होता है। तो हम इसे सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड स्टडी करेंगे आज। ये होता क्या है आइए देखिए। मैट्रिक्स मेथड से सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। xt plus 1 yt plus 1 is equals to कोफिशिएंट मैट्रिक्स xt yt के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 xt yt। वेल, अब मैं इस xt yt कॉलम मैट्रिक्स को vt का नाम दे देता हूं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम a कह देते हैं। अगर xt yt vt मैट्रिक्स है तो xt plus 1 yt plus 1 हो जाएगा vt plus 1 मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन बन के आ जाएगी vt plus 1 is equals to a time vt। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको x नॉट और y नॉट की वैल्यू गिवन होगी, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स x नॉट y नॉट दैट मींस v नॉट गिवन होगा। भाई vt xt yt है ना, तो v नॉट क्या होगा? x नॉट y नॉट। अगर x नॉट y नॉट गिवन नहीं है तो उस केस में x1 y1 भी गिवन हो सकता है। तो तब हमें v1 पता होगा। v1 क्या हो जाएगा? x1 y1। तो या तो हमारे पास v नॉट अवेलेबल होगा या v1। मैं पहले अज्यूम करता हूं कि v नॉट अवेलेबल है। तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं t0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। v को जब 0 पुट करेंगे तो v1 आएगा a टाइम v नॉट, v2 आएगा a टाइम v1। v1 मैं ऊपर से डाल देता हूं a v नॉट, a टाइम a v नॉट, दैट मींस a स्क्वायर v नॉट। v3 t को 2 डालने पर v3 क्या आएगा? a v2। v2 क्या है? a स्क्वायर v नॉट, a स्क्वायर इंटू a क्यूब v नॉट। ऐसे अगर आप v4 कंप्यूट करेंगे तो वो आएगा a टू द पावर 4 v नॉट एंड सो ऑन। v1 था तो a v नॉट, v2 है तो a स्क्वायर v नॉट, v3 है तो a क्यूब v नॉट, v4 है तो a टू द पावर 4 v नॉट। इन जनरल vt क्या होगा? a टू द पावर t v नॉट। अब मैट्रिक्स A हमारे पास अवेलेबल है। आप a की पावर t कंप्यूट कर लेंगे। मैं अभी बताऊंगा कि निकालते कैसे हैं। मैट्रिक्स A है तो उसकी a की पावर t फाइंड कैसे किया जाता है। vt क्या होगा? xt yt। a की पावर t मैट्रिक्स हम निकाल लेंगे, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। v नॉट x नॉट y नॉट ये तो गिवन है, हमें इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने पर xt भी मिल जाएगा, yt भी मिल जाएगा। अच्छा, ये बात तब की है जब हमें v नॉट पता था, यानी x नॉट y नॉट की वैल्यू गिवन है।
अगर x0 y0 की वैल्यू हमारे पास ना हो और x1 y1 की वैल्यू हो तो हमारे पास v1 अवेलेबल होगा, यानी x1 y1। इन दैट केस हम इस इक्वेशन के अंदर t को 0 से स्टार्ट ना करते हुए t को 1 से स्टार्ट करेंगे। पुट करेंगे t को 1 2 3 4 5। ऐसा करने पर v2 क्या आएगा? t को 1 डालते हैं, v2 क्या आएगा? a v1। t को 2 पुट करते हैं, v3 आएगा a v2। v2 ये डाल दिया a v1, दैट मींस a स्क्वायर v1। t को 3 पुट किया तो v4 क्या आएगा? a v3। v3 ये रिप्लेस कर दिया a स्क्वायर v1, तो ये बन गया a क्यूब v1। ऐसे आप v5 निकालेंगे तो a टू द पावर 4 v1। तो जो सफिक्स आता है उससे एक कम पावर रहती है a की। तो अब हम vt के स्थान पर vt प्लस 1 लिखेंगे इन जनरल a टू द पावर t v1। देख सकते हैं आप, 3 था तो यहां पे 2, 4 था तो यहां पे 3, 5 था तो यहां पे 4, यहां पे t प्लस 1 होगा तो यहां पे t आएगी पावर, साथ में रहेगा v1। ए मैट्रिक्स अवेलेबल है, इसकी पावर टी कंप्यूट कर लेंगे, मैं बताऊंगा अभी निकालेंगे कैसे। ए की पावर टी यहां डाल दिया जाएगा, v1 हमारे पास है x1 y1। vt प्लस 1 क्या होगा? vt था xt yt, तो vt प्लस 1 होगा xt प्लस 1 yt प्लस 1। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो नंबर्स गिवन है x1 y1, हमें कंपेयर कर लिया जाएगा। ऐसा करने पर हमें xt प्लस 1 yt प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी। इनमें हम t को रिप्लेस कर देंगे t माइनस 1 से, तो xt भी मिल जाएगा और yt भी मिल जाएगा। दैट्स इट। आपको कुछ लगता है नोट करने लायक है इस वीडियो में, इस पोर्शन में, तो आप वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बस एक ही समस्या रह गई, a की पावर t कैसे कंप्यूट किया जाएगा। देखिएगा, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जनरल वे है जो मैं आपको बताऊंगा। ये निकलता है कैले हैमिल्टन थ्योरम से, जो आपने मैट्रिक्स की बुक पढ़ी होगी बीएससी फर्स्ट ईयर में या कहीं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में, उस मेथड से ये मेथड डिस्कवर किया जाता है। सपोज आपके पास मैट्रिक्स ए अवेलेबल है, आपको a की सम पावर t निकालना है, a की पावर n निकालना हो, a की पावर t निकालना हो, जनरल पावर निकालनी हो, तो आप पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे मैट्रिक्स a की। क्या? मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा i। मैट्रिक्स a ये है तो अल्फा 1 माइनस लैम्डा, बीटा 1, अल्फा 2, बीटा 2 माइनस लैम्डा। इसकी मल्टीप्लाई यहां माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहां, लैम्डा में इक्वेशन बनेगी, लैम्डा की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब आप एज्यूम करोगे कि जो मैट्रिक्स a की पावर t है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का और a मैट्रिक्स का, a टाइम i प्लस b टाइम मैट्रिक्स a। अगर मैट्रिक्स 2 by 2 का है तो ये a की पावर t i और a का लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर मैट्रिक्स रहा होता 3 by 3 का, तब ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनता i a और a स्क्वायर का, तो तब हम a की पावर t एज्यूम कर लेते a टाइम i प्लस b टाइम a प्लस c टाइम a स्क्वायर एंड सो ऑन। अब बस स्मॉल a और b हम निकाल लेंगे। कैसे? ये जो इक्वेशन होगी ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के द्वारा सेटिस्फाई होगी, तो हर उस जगह जहां पे a मैट्रिक्स है आप लैम्डा 1 डालेंगे, एक बार i को लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1, अगली बार जहां पे a है वहां पे आप लैम्डा 2 डालेंगे, i को 1 डालेंगे, तो लैम्डा 1 की पावर t a प्लस b लैम्डा 1, फिर लैम्डा 2 की पावर t a टाइम b लैम्डा 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू के लिए, स्मॉल a स्मॉल b आपके पास आ जाएंगे।
तो स्मॉल भी आप यहां डालेंगे, ए की पावर टी आ जाएगा ए टाइम आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी टाइम ए मैट्रिक्स, जो भी था इसकी मल्टीप्लाई अंदर हर एलिमेंट में हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हर एलिमेंट्स में हो जाएगी, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, ए की पावर टी मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, अगर ए 3/3 का मैट्रिक्स होता तो कैसे निकालते? तो हम ए की पावर टी को एज्यूम करते ai प्लस ba प्लस ca स्क्वायर, और अब इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक रूट आते, तीन आइगन वैल्यूज होती है हमारे पास, ए की λ1 λ2 λ3। ये इक्वेशन इन कैरेक्टरिस्टिक रूट से सेटिस्फाई करा देते, λ1 की पावर टी आई को 1 लेते प्लस b λ1 प्लस c λ1 स्क्वायर, फिर λ2 की पावर टी a प्लस b λ2 प्लस c λ2 स्क्वायर, λ3 की पावर टी a प्लस b λ3 प्लस c λ3 स्क्वायर। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c के लिए। स्मॉल a b c निकाल के यहां डाल देते हैं, तो मैट्रिक्स a की पावर टी फाइंड हो जाता। तो चलिए आइए अब हम इस मैट्रिक्स मेथड से सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए इसके ऊपर हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे प्रॉब्लम है हमारे पास, इसमें लिखा है यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व। मैट्रिक्स मेथड यूज करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। xt प्लस 1 माइनस 3xt प्लस 2xt माइनस 1 इज इक्वल 0। साथ में x नॉट की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 1 गिवन है। वैसे देखा जाए तो इक्वेशन सिमल्टेनियस नहीं है। सिमल्टेनियस इक्वेशन ये होती है इस फॉर्म की, जिस पर मैट्रिक्स मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। xt प्लस 1 इक्वल अल्फा 1 xt प्लस बीटा 1 yt, yt प्लस 1 इक्वल अल्फा 2 xt प्लस बीटा 2 yt। हमें इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए होती है मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करने के लिए। ये इस फॉर्म में है नहीं, तो हम पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखिएगा, मैं अज्यूम कर लेता हूं xt माइनस 1 को yt, देन अगर xt माइनस 1 yt है तो ये क्या बन जाएगी, इन दोनों टर्म को वहां शिफ्ट किया उस साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया, तो xt प्लस 1 क्या आ गया 3xt माइनस 2xt माइनस 1 जो कि अब yt है। क्लियर? अब आगे इस इक्वेशन में t को रिप्लेस किया t प्लस 1 से, तो yt प्लस 1 क्या आ गया xt, साथ में 0 yt लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस इक्वेशन थी सिमल्टेनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हम आगे इसे मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। xt प्लस 1 yt प्लस 1 इक्वल्स टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 माइनस 2 1 0 इंटू xt yt। देखो अगर आप मल्टीप्लाई करो और कंपेयर करो तो इक्वेशन साथ हो जाती हैं। इसे मैट्रिक्स A एज्यूम किया, इसे VT, अगर ये VT है तो ये बन जाएगा VT प्लस 1। तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बन गई, VT प्लस 1 इज इक्वल्स टू A टाइम VT। अब हमें चेक करना होगा कि हमारे पास V0 अवेलेबल है या V1। VT क्या है xt yt। वेल इसमें अगर मैं t को 1 डालूं तो y1 क्या हो जाएगा x0 यानी कि 0। तो x1 1
y1 0 अवेलेबल है, दैट मीन्स मैट्रिक्स x1 y1 जो कि v1 है, हमें ये मालूम है ना कि v0। अगर v1 पता है तो हम पुट करेंगे इसमें t को 1 2 3 4 एंड सो ऑन। v2 क्या आ जाता है, a v1, v3 a v2, v2 ये शिफ्ट कर दिया, a v1 तो क्या आ गया, a स्क्वायर v1, v4 t को 3 पुट किया, a v3, v3 प्लेस कर दिया a स्क्वायर v1, यह आ गया a क्यूब v1, v5 t को 4 पुट किया, a v4, v4 a क्यूब v1 तो a टू द पावर 4 v1 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि जो सफिक्स है यहां पे उसे कम पावर रहती है, v3 तो a स्क्वायर, v4 तो a क्यूब, v5 तो a टू द पावर 4। Hence, in general, Vt plus 1 क्या आ जाएगा, a to the power t v1। Well, now, अब हमें a की पावर t निकालना होगा, जैसे भी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। तो उसके लिए हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होती है, मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0, दैट इज मॉड ऑफ ए मैट्रिक्स ये है, a माइनस लैम्डा आई का मॉड क्या बनेगा, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 0 माइनस लैम्डा इज इक्वल 0, मल्टीप्लाई की लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल 0, फैक्टर्स किए लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, लैम्डा की वैल्यूज मिल गई हमें 1 एंड 2, तो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। नाउ लेट, अब हमें a की पावर t को एज्यूम कर लेना है a टाइम i प्लस b टाइम a, क्योंकि मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का है, 3 by 3 का होता तो ai प्लस ba प्लस ca स्क्वायर एज्यूम करते। अब ये इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के द्वारा सेटिस्फाई होगी। एक बार एक ही जगह डाला हमने 1 की पावर t 1, i को 1 लेना है, a1 a प्लस b आ गया 1। फिर अगली बार a की जगह डाला लैम्डा की दूसरी वैल्यू को, कैरेक्टरिस्टिक रूट सेकंड को 2 की पावर t a टाइम 1 प्लस b टाइम 2, तो a प्लस 2b इज 2 टू द पावर t। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर ली हमने, a से कैंसिल 2b माइनस b आ जाता है 2 की पावर t माइनस 1, b को यहां डाल दीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस b 2 की पावर t माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 2 टू द पावर t। हमारे पास a और b आ चुके हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लीजिए, मैं इसे साफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे और जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। Hence a to the power t क्या बन जाता है, ai प्लस b a to the power t, a की वैल्यू 2 माइनस 2 to the power t, ये तो था I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का 1 0 0 1, b की वैल्यू 2 की पावर t माइनस 1, a मैट्रिक्स 3 माइनस 2 1 0।
तो a टू द पावर t मैट्रिक्स आ गया, इसके मल्टीप्लाई 1 में, इसके मल्टीप्लाई 3 में, 2 माइनस 2 टू द पावर t प्लस 3 टाइम 2 टू द पावर t माइनस 3, इसकी मल्टीप्लाई 0 में प्लस इसकी मल्टीप्लाई माइनस 2 में, 2 माइनस 2 की पावर t प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई 0 में, इसकी मल्टीप्लाई 1 में, 2 टू द पावर t माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई 1 में, इसकी मल्टीप्लाई 0 में, 2 माइनस 2 टू द पावर t, और मैट्रिक्स a टू द पावर t आ गया हमारे पास, 3 टाइम 2 टू द पावर t माइनस 2 टू द पावर t, 2 टाइम 2 की पावर t आया, जो हो जाएगा 2 की पावर t प्लस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, नीचे 2 की पावर t माइनस 1, ये 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर t प्लस 1, 2 माइनस 2 टू द पावर t। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स a की पावर t आ चुकी है। नाउ vt प्लस 1 क्या था, a टू द पावर t v1, v टू द पावर t, vt प्लस 1 क्या हो जाएगा, xt प्लस 1 yt प्लस 1, a की पावर t फाइंड कर चुके हैं, 2 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 1, 2 टू द पावर t माइनस 1, 2 माइनस 2 टू द पावर t प्लस 1, 2 माइनस 2 टू द पावर t, मल्टीप्लाई में v1 क्या होगा, x1 y1, x1 y1 हमारे पास अवेलेबल है, क्या है 1 0, तो इनकी वैल्यूज मैं पुट कर लेता हूं, 1 0, इसे नोट कर चुका, इसे आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे साफ कर लेता हूं और ये वहां ले आते हैं। फाइनली xt प्लस 1 yt प्लस 1 इज इक्वल्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 1 प्लस 0 टाइम ये 2 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 1, नीचे 1 टाइम ये प्लस 0 टाइम ये 2 टू द पावर t माइनस 1, कंपेयर कर लिया तो xt प्लस 1 2 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 1, yt प्लस 1 जो याद कीजिए xt भी था, क्या आया 2 टू द पावर t माइनस 1, दैट्स माइनस 1 नीचे है, आप या तो यहां भी t को t माइनस 1 रिप्लेस करें तो भी xt यही आना है, दैट्स इट, इक्वेशन सॉल्व। अब आप इसके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें, उम्मीद है आराम से हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो आप वही कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन का वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय।